बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 3। मस्जिद नबवी के मिंबर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खूबसूरत और खुशपोश नौजवान निहायत सुकून और सलीके के साथ नमाज पढ़ रहा था। वो बज़ाहिर परदेसी नजर आता था। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद अक्सर हुज्जाज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना आ रहे थे। अपने रंग ढंग और वज़ाकता के बाइस मोहम्मद बिन इदरीस को वो बड़ा ही भला लगा। वो देर तक उसे तकता रहा। जब उसने नमाज ख़त्म कर ली तो उसने आगे बढ़कर अजनबी से पूछा, या आखी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन इराक है। अजनबी नौजवान ने निहायत शाइस्तगी से जवाब दिया। इराक का कौन सा इलाका? कूफा। कूफा का नाम सुनते ही मोहम्मद बिन इदरीस के जहन में कुछ बातें ताज़ा हो गईं। उसने अजनबी से पूछा, आप जानते हैं कि आजकल कूफा में किताब व सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बिन हसन और अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों कूफे के काबिल एतमाद मुफ्ती हैं। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि कूफा को आपकी वापसी कब होगी? जी, हम कल सुबह सवेरे ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो ही ये बात उसे मालूम हुई, वो सीधा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ और अर्ज की, उस्ताद मुकर्रम, आपको तो मालूम ही है कि मैं घर से सिर्फ इसीलिए निकला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हदीस हासिल करूँ। सुना है कि कूफा में भी हदीस और फ़िक़्ह के बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। जी चाहता है कि कूफा के उलमा से भी कस्बे फैज़ करूँ। एक तरफ मेरी माँ मक्के में मेरी वापसी की मुंतज़िर है, दूसरी तरफ तहसील इल्म का एक मौका भी हाथ आया है कि कल ही यहाँ से इराक का एक काफिला रवाना हो रहा है। मैं अहले काफिला की रफाकत में बाआसानी इराक पहुँच सकता हूँ। फरमाइए कि वापस वालिदा की खिदमत में पहुँच जाऊँ या इल्म की तलब व जुस्तजू में आगे बढ़ूँ? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने शागिर्द की बात को इंतहाई तवज्जो से सुनते रहे थे, कुछ देर सर झुकाए खामोश रहे। फिजा पर गहरा सकूत छाया रहा। फिर उन्होंने सर उठाया और गोया हुए, बरखुरदार, इल्म के फायदे कभी खत्म नहीं होते। तुम तो जानते हो कि तालिब इल्म के लिए फरिश्ते भी पर बिछाते हैं। तुम कूफा जरूर जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उस्ताद की हौसला अफजा बातें सुनकर उसकी बहुत हिम्मत बंधी और उसने अहले काफिला के साथ इराक रवाना होने का पुख्ता अज़्म कर लिया। सुबह सवेरे जब वो रवानगी के लिए तैयारी कर रहा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसके कमरे में आए। उनके एक हाथ में छोटी सी पोटली और दूसरे में एक बड़ी सी गठड़ी थी। उन्होंने पोटली मोहम्मद बिन इदरीस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटे, इसमें तुम्हारे लिए खाना है और इस गठड़ी में सफर का दीगर सामान है। उसने इंतहाई तशक्कुर आमेज नजरों से सामान थाम लिया। उसका रुआं रुआं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ममनून व मुतशक्किर दिखाई देता था। वो सोच रहा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हैबत और इल्मी वजाहत के सामने बड़े बड़े हुक्मरानों का पित्ता पानी हो जाता है, वो एक गरीबुल वतन और बेनवा तालिब इल्म की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किस कदर फिक्रमंद है कि रात को ही उसका सामान सफ़र और खाना तक तैयार करवा दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम जलालत इल्मी और वक़ार व एहतराम के साथ अपने शागिर्द को अलविदा कहने के लिए मकाम बकी तक आए, जहां अहले काफिला रवानगी के लिए तैयार खड़े थे। अहले काफिला बसद शौको एहतराम मदीना की इल्मी सल्तनत के ताजदार को हैरान नजरों से देख रहे थे। अचानक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज बुलंद हुई, क्या कूफा तक जाने के लिए कोई किराए पर ऊंट देता है? किसी तरफ से जवाब ना पाकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही बात दोहराई। कुछ देर तवक्कुफ के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर हाँक लगाई तो मोहम्मद बिन इदरीस, जो बड़े ताज्जुब से उनकी ये निदा सुन रहा था, से ना रहा गया और उसने आगे बढ़कर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत, ये आप क्या कर रहे हैं? ना तो मेरे पास ही कोई दरहम और दिनार है और ना आपके पास। आपकी जो माली हालत है वो भी मेरे इल्म में है। आप मेरे लिए किराए पर ऊंट ले रहे हैं तो ये आप पर एक नारवा बोझ होगा। शागिर्द की यह बात सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फिर बड़ी राजदारी के अंदाज में गोया हुए, अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है। रात इशा की नमाज के बाद जब तुम मेरे पास से उठकर चले गए तो कुछ ही देर गुजरी होगी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर आया तो देखा कि अब्दुल रहमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह हाथ में एक थैली पकड़े खड़े थे। मुझे देखते ही वो थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए मिन्नत समाजत भरे लहजे में कहने लगे कि मैं ये हदिया लेकर आया हूँ।
आप इसे जरूर कबूल कर लें। थैली लेकर जब मैं अंदर पहुंचा और उसे खोल कर देखा तो उसमें 100 दिनार थे। 50 दिनार मैंने बाल बच्चों के लिए रख ली और 50 तुम्हारे लिए ले आया हूं। कस्मा पुरसी की हालत में भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की उस दरिया दिली और सखावत को देखकर मोहम्मद बिन इदरीस बहुत मुतासिर हुआ और उसके दिल ने कहा कि ये कितना बड़ा इंसान है। थोड़ी ही देर में एक ऊंट 4 दिनार किराए पर तय हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 4 दिनार ऊंट वाले को दिए और बाकी रकम मोहम्मद बिन इदरीस के हवाले कर दी। काफिला रवाना हुआ और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह देर तक खड़े काफिले को जाते हुए देखते रहे, यहां तक कि वो नजरों से ओझल हो गया। काफिले को मदीने से चले आज 24वां दिन था। जब काफिला कूफा के नवाह में पहुंचा तो दिन ढल चुका था। शहर की बड़ी शाहरा के गिर्द खजूर के दरख्तों के साए लंबे होने लगे थे। एक एक करके तमाम मुसाफिर अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन मोहम्मद बिन इदरीस का यहाँ कोई घर न था, ना उसके किसी दोस्त का मस्कन। वो शहर की जामे मस्जिद में ये दुआ पढ़ता हुआ दाखिल हो गया, ऐ अल्लाह मुझ पर अपने फजल के दरवाजे खोल दे। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो असर की नमाज हो चुकी थी। उसने नमाज पढ़ी और मस्जिद के एक गोशे में बैठकर आने जाने वालों को खामोशी से तकता रहा। इसी दौरान मोहम्मद बिन इदरीस की नजर एक खूबरू नौजवान पर पड़ी जो नमाज पढ़ रहा था। उसने उसके तरीकाए नमाज को देखा और फिर वो चौंक उठा कि नौजवान नमाज ठीक तरह नहीं पढ़ रहा था। उसने अपनी नजरें फेर ली क्योंकि वो किसी भी इंसान की ऐबजोई से बचना चाहता था, लेकिन ये इबादत का मसला था और नौजवान नमाज में गलती को दोहरा रहा था, इसलिए मोहम्मद बिन इदरीस को तकलीफ सी महसूस हुई। वो कोशिश के बावजूद अपने आप को इससे बाज ना रख सका और उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और खुद कलामी के अंदाज में ज़ेर लब बुड़बुड़ाने लगा। इंसान कितना गाफिल है कि जिंदगी के अहम तरीन फरीजे को भी सही तौर पर अदा करना नहीं जानता। नौजवान ने नमाज खत्म की और दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लिए। वो नौजवान को नसीहत करना चाहता था, लेकिन वो इस ख्याल से खामोश था कि नौजवान उस गलती पर शर्मसार हो जाएगा और वो किसी सूरत भी नौजवान के चेहरे पर अक्स नदामत देखना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये ख्याल भी सता रहा था कि अगर उसकी कोताही की निशानदही ना की गई तो वो सारी उम्र यूं ही भटकता रहेगा और रोज़े हशर जहां नौजवान से पुरसिश होगी तो वहां देखने वाले से भी सवाल किया जाएगा कि इल्म रखने के बावजूद उस बेराह रवी पर खामोश क्यों रहा। उसके दिलो दिमाग में यह कशमकश जारी थी कि नौजवान दुआ मांग कर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, मोहम्मद बिन इदरीस ने उसे आवाज दी, नौजवान अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। नौजवान एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने मोहम्मद बिन इदरीस को हैरानी के साथ देखा और फिर कहा, जी फरमाइए। नौजवान के लहजे के तीखेपन को नजरअंदाज करते हुए मोहम्मद बिन इदरीस अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंचकर कहने लगा, या आखी, क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत दोगे कि मैं तुमसे तुम्हारी नमाज से मुतालिक बात कर सकूं? मोहम्मद बिन इदरीस ने निहायत मोहतात और दिल आवेज लहजे में कहा। नौजवान ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर तेज आवाज में बोला, तुम मेरी नमाज से मुतालिक बात करना चाहते हो? नौजवान के एक एक लफ्ज से हैरत और इस्तेजाब का इजहार हो रहा था। वो ये तसव्वुर भी ना कर सकता था कि उससे भी कम उम्र एक अजनबी उससे इस मौजू पर बात करने की जसारत करेगा। उसने बेकरारी के अंदाज में कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है कह डालो। अब इराकी नौजवान के लहजे से तमकनत के साथ गरूर भी टपकने लगा था। मेरे लिए ये बात बहुत आसान थी कि मैं तुम्हारी गलती पर चश्मपोशी से काम लेता और इस तरह तुम्हारी नफरत और गजब का निशाना बनने से बच जाता। मोहम्मद बिन इदरीस ने नौजवान के गरूर को नजरअंदाज करते हुए बदस्तूर नरमो शीरी लहजे में कहना शुरू किया, मगर मेरे प्यारे भाई, रोज़े हशर में खुदा की गरिफ्त तुम्हारे अंदाजे से भी ज्यादा सख्त होगी। भाई, नमाज पूरी सेहत के साथ पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हारे इस चांद से मुखड़े को जहन्नम की झुलस से बचाए रखे। इराकी नौजवान जो पहले ही उसे निहायत खश्मगी नजरों से देख रहा था, अब ये तल्ख नसीहत सुनकर तो वह भड़क उठा। तुम्हें दूसरों की इबादत में गलतियां निकालने का हक किसने दिया है? मेरे इल्म ने, जो मेरे अल्लाह ने मुझे बख्शा है। मोहम्मद बिन इदरीस ने बावकार लहजे में इस तरह कहा कि उसके चेहरे और किसी लफ्ज से भी गरूर का इजहार ना होता था। तुम्हारी उम्र तुम्हारे दावे का साथ नहीं देती। नौजवान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दावे का ताल्लुक उम्र से नहीं, इल्म और सलाहियत से होता है। जिनको इस्लाह और हिदायत मतलूब होती है वो कहने वाले के चेहरे को नहीं, अपने अमल को देखते हैं। मोहम्मद बिन इदरीस ने सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। इराकी नौजवान पर उसकी आलिमाना गुफ्तगू का कोई असर न हुआ। वो उसकी बातों को उम्र के पैमानों से माप रहा था,
मकामी नौजवान के लिए ये बात सख्त नागवार थी कि एक कम उम्र अजनबी उसकी नमाज पर एतराज कर रहा था। महसूस ये होता है कि तुम हिजाजी हो, यानी मक्के मदीने के रहने वाले हो। इराकी नौजवान के गुस्से में मजीद शिद्दत पैदा हो चली थी। बेशक मैं हिजाजी हूं, मोहम्मद बिन इदरीस ने निहायत सादगी से जवाब दिया। वो इराकी नौजवान की बात का मफहूम नहीं समझा था। मगर मेरे हिजाजी होने से तुम्हारी नमाज का क्या ताल्लुक? हिजाज हो या इराक, शाम हो या मिस्र, इस्लाम तो हर जगह एक ही रहता है। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम हिजाजी हो, नौजवान ने तहकीर आमेज लहजे में कहा, क्योंकि ये रूखापन और खुश्क मिजाजी हिजाजियों ही में पाई जाती है। भला उन लोगों को इराकियों जैसी नरमियों शगुफ्तगी कहाँ नसीब। और फिर जरा तेज लहजे में बोला, मुझे इस मस्जिद में 15 साल नमाज पढ़ते हुए हो गए हैं। जानते हो, इस मस्जिद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 बड़े शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद नमाज पढ़ने आते हैं। मैं उनके साथ नमाज पढ़ता हूँ। उन अजीम आइमा को मेरी नमाज में कभी कोई कोताही नजर न आई। आप कल के छोकरे चले हैं एतराज करने। ये कहते हुए नौजवान ने बड़ी हिकारत और गुस्से के साथ अपनी चादर मोहम्मद बिन इदरीस के मुंह पर झाड़ी और मुंह ही मुंह में कुछ कहता और पांव पटकता हुआ चला गया। मोहम्मद बिन इदरीस को नौजवान की बातों से खिफ़त भी हुई और हैरत भी कि इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ ने उसको टोका क्यों नहीं। नौजवान जब मस्जिद के सदर दरवाजे पर पहुंचा तो उसे वहां इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद नजर आ गए। इल्म फिक की उन जलीलुल कदर हस्तियों को देखते ही नौजवान बेकाबू हो गया। हजरत, आप लोगों के साथ नमाज पढ़ते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। नौजवान जज्बाती लहजे में बोल रहा था। कभी आपको मेरी नमाज में कोई खामी नजर आई? नहीं, इमाम मोहम्मद और अबू यूसुफ ने बैक जबान कहा। नौजवान, हमने तो तुम्हारी नमाज में कभी कोई कोताही महसूस नहीं की, लेकिन बरखुरदार तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, और वो भी इस तरह के फरते गजब से तुम्हारा चेहरा सुर्ख और जबान लड़खड़ा रही है। असल माजरा क्या है? इमाम अबू यूसुफ इराकी नौजवान की जाहिरी हालत देखकर अपनी हैरत का इजहार करने लगे। जब आप मेरी नमाज की सेहत पर गवाही दे रहे हैं तो फिर एक हिजाजी लोंडे को यह हक किसने दिया है कि मेरे तरीका नमाज पर एतराज करे? नौजवान उसी तरह तुंदो तेज लहजे में बोलता जा रहा था और जोशे गुफ्तार में उसने 2 बुजुर्ग हस्तियों की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर दिया था। कौन है वो हिजाजी लड़का? इमाम मोहम्मद ने नौजवान की तेज गुफ्तारी से चश्मपोशी करते हुए इंतहाई इत्मीनान से पूछा। अंदर मस्जिद में एक नौउमर हिजाजी मुसाफिर बैठा है। वो मेरी नमाज में इस तरह गलतियां छांट रहा है जैसे वो इराकी उलमा से भी ज्यादा इल्म रखता है। नौजवान जज्बात की रूह में इसी तरह बेतकान बोलता जा रहा था। मैंने उस हिजाजी लड़के को कहा भी कि जब इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ मेरी नमाज को दुरुस्त करार देते हैं तो फिर तेरे एतराज की क्या हैसियत रह जाती है, लेकिन वो अपनी जहालत पर अड़ा रहा। तुम्हें कबलज वक्त इस कदर बरहम होने की जरूरत नहीं। ऐसा महसूस होता था कि दोनों बुजुर्ग हस्तियों ने इराकी नौजवान और हिजाजी लड़के के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कोई तासुर कबूल नहीं किया था। इमाम मोहम्मद निहायत शिगुफ्ता लहजे में बोले, पहले उस लड़के का नुक्ता नज़र और उसके दलाइल मालूम होना चाहिए, फिर इसका अंदाजा होगा कि कौन सही है। नौजवान के मुश्ताइल जज्बात सर्द बढ़ गए जब उसके चेहरे पर नफरत और गजब के आसार खत्म हुए और उसकी गुफ्तगू में ठहराव आ गया तो इमाम मोहम्मद ने नौजवान से कहा, जाओ उस लड़के से ये पूछ कर आओ कि नमाज में दाखिल होने का तरीका क्या है। नौजवान तेजी के साथ मस्जिद के अंदर आया और मोहम्मद बिन इदरीस से सवाल किया, ऐ मेरी इबादत पर हर्फ गिरी करने वाले, मुझे बता कि तू नमाज में किस तरह दाखिल होता है। इराकी नौजवान के लहजे की तेजी उसकी नफरत को जाहिर कर रही थी। मोहम्मद बिन इदरीस ने नौजवान की तुर्श रुई के बावजूद मतानत और संजीदगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मैं 2 फर्ज और 1 सुन्नत के साथ नमाज में दाखिल होता हूँ। नौजवान ये जवाब सुनकर साहिबैन यानी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में पहुंचा और ये जवाब उनके गोश गुजार किया। जवाब सुनकर दोनों बुजुर्ग खामोश हो गए। उन्हें हिजाजी लड़के के जवाब से अंदाजा हो गया कि वो कोई आम लड़का नहीं, ये जवाब किसी पढ़े लिखे आदमी का ही हो सकता है। कुछ देर की खामोशी के बाद इमाम अबू यूसुफ ने नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा, उस हिजाजी से मजीद दरियाफ्त करो कि वो दोनों फर्ज कौन से हैं और सुन्नत क्या है। इराकी नौजवान दोबारा मोहम्मद बिन इदरीस के पास आया और उसने फिर तल्ख लहजे में इमाम अबू यूसुफ का सवाल दोहरा दिया। मोहम्मद बिन इदरीस चंद लम्हों तक खामोश रहा। उसने अंदाजा कर लिया था कि इराकी नौजवान का किसी आलिम दीन से राब्ता कायम है और वह उसके जरिए सवालों जवाब के सिलसिले को तूल दे रहा है। अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही थी।
ایک اجنبی شہر میں ایک نو عمر غریب الوطن لڑکے کے لیے یہ بات کافی پریشان کن تھی، لیکن اس نے بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، پہلا فرض نیت اور دوسرا تکبیر تحریمہ ہے، اور سنت تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ نوجوان نے محمد بن ادریس کا جواب سنا اور حسب معمول تیز رفتاری کے ساتھ مسجد سے باہر چلا گیا۔ صاحبین نے جواب سنا اور کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، پھر یکایک کھڑے ہو گئے اور نوجوان کو مسجد میں چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر انہوں نے حجازی لڑکے کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نو عمر لڑکا ہے تو کوئی اہمیت نہ دی۔ پھر یہ حضرات مسجد میں ایک طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے نوجوان کو حکم دیا، اس لڑکے کو کہو کہ وہ ہمارے روبرو حاضر ہو۔ نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر محمد بن ادریس کو یقین ہو گیا کہ مذہب کے موضوع پر ایک سنجیدہ بحث ہو کر رہے گی۔ عراقی نوجوان نے قریب آ کر تحکمانہ انداز میں کہا، چلو علماء کی خدمت میں، انہوں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی اس نے تاڑ لیا کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے باوقار انداز میں عراقی نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی متانت سے کہا، مجھے تو تمہارے علماء سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انہیں اگر ضرورت ہے تو وہ خود آ کر مل لیں۔ پیاسے کنویں کے پاس آیا کرتے ہیں، کنواں پیاسوں کے پاس چل کر نہیں جایا کرتا، علم کسی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ عراقی نوجوان اس جواب کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ حجازی لڑکے کی یہ خود اعتمادی دیکھ کر عراقی نوجوان ایک بار پھر غضبناک ہو گیا اور غصے کے عالم میں واپس چلا گیا۔ محمد بن ادریس کی آواز بلند تھی، اس لیے صاحبین نے تمام بات سن لی تھی۔ اس سے پہلے کہ عراقی نوجوان انہیں کچھ کہتا، دونوں بزرگ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے سچ کہا، ہمیں خود علم کے پاس جانا چاہیے تھا۔ عراقی نوجوان کوفے کے دو بڑے ائمہ کے اس طرز عمل پر حیران ہو رہا تھا۔ صاحبین نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ محمد بن ادریس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ پھر دونوں بزرگ بیٹھ گئے اور محمد بن ادریس بھی نہایت ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امام محمد نے گفتگو کا آغاز کیا، کیا آپ حرم کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، میں حرم کا باشندہ ہوں۔ آپ عرب ہیں یا عجم کی اولاد ہیں؟ میں عرب کی اولاد ہوں۔ کون عرب؟ مطلب کی اولاد سے ہوں۔ مطلب کی کس اولاد سے؟ شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ کیا تم نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، میں 8-9 مہینے ان کے پاس رہا ہوں اور اس وقت انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کیا آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا بھی دیکھی ہے؟ دیکھی ہی نہیں، بلکہ پوری موطا اللہ کے فضل سے مجھے حفظ ہے۔ یہ سن کر امام محمد خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں۔ اسی وقت انہوں نے کاغذ اور قلم منگوایا اور کاغذ پر کچھ سوالات لکھے اور ہر سوال کے بیچ میں جواب لکھنے کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی اور کاغذ قلم محمد بن ادریس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجیے ان مسائل کے جوابات موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں لکھیے۔ محمد بن ادریس نے کاغذ قلم ہاتھ میں لیے اور بسم اللہ کر کے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کی روشنی میں تمام مسائل کے جوابات لکھ دیے اور کاغذ امام محمد کی طرف بڑھا دیا۔ امام محمد کچھ دیر تک جوابات بڑی توجہ سے پڑھتے رہے اور پھر اپنے خادم کو بلوایا۔ جی آقا، کیا حکم ہے؟ خادم نے نہایت ادب و احترام سے گزارش کی، انہیں گھر لے چلو۔ امام محمد نے محمد بن ادریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر محمد بن ادریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلیے آپ خادم کے ہمراہ غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ محمد بن ادریس کسی تکلف کے بغیر خادم کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ مسجد کے صدر دروازے پر پہنچا تو خادم نے بڑے احترام سے کہا، آقا کا حکم ہے کہ مکان تک میں آپ کو سواری پر لے کر جاؤں، اس لیے آپ چند لمحے یہی انتظار فرمائیے۔ یہ کہہ کر خادم ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک آرامدہ زین اور نفیس جھالروں اور موتیوں سے آراستہ کھچر لے کر آ گیا۔ محمد بن ادریس جب اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ اس سجے سجائے کھچر پر سوار ہوا تو اپنے چیتڑوں پر اسے بڑی شرم آئی۔ اپنی مفلسی اسے بری طرح کھٹکنے لگی۔ راستہ بھر وہ اپنے لباس اور خچر کی سجاوٹ بناوٹ دیکھ کر شرمندہ شرمندہ سا رہا۔ خادم خچر کی لگام تھامے کوفہ کے بارونق شاہراہوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا۔ محمد بن ادریس کبھی خادم کے صاف ستھرے لباس کو دیکھتا اور کبھی اپنے چیٹڑوں کو، پھر شرم و ندامت سے گردن نیچی کر لیتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عالی شان حویلی کے سامنے خادم نے کھچر روک دیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر گنگا جمنی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر محمد بن ادریس کو اہل حجاز کی غربت اور ناداری یاد آ گئی اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔
अफसोस, अहले इराक तो सोने चांदी से अपने घरों को सजाए हुए हैं और अहले हिजाज गोश्त की बोटियों और सूखी गुठलियों को तरस रहे हैं। उसकी जबान से बेताबाना ये अल्फाज निकले। इसी दौरान इमाम मोहम्मद भी पहुंच गए। हिजाजी लड़के को रोता देखकर उनके जहन में कोई और ख्याल दौड़ा। वो इंतहाई सादगी से गोया हुए, बरखुरदार, ये जो कुछ आप देख रहे हैं इससे आप कोई बुरी राय कायम ना करें। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं बफजल खुदा सब हलाल कमाई का है। खुदा की तौफीक से मैं हर साल ज़कात की पाई पाई पूरी पाबंदी से अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि खुदा इसकी ज़कात के लिए मेरी पकड़ नहीं फरमाएगा। मेरे दोस्त देखते हैं तो खुश होते हैं, जब दुश्मनों की निगाह पड़ती है तो उनके सीनों पर सांप लौटने लगते हैं। इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद बिन इदरीस को मेहमान खाने में बिठाया और खुद अंदर चले गए। थोड़ी देर में जब वो मेहमान खाने में आए तो उनके हाथ में एक निहायत ही नफीस जोड़ा था। ये जोड़ा मेहमान की तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, इसे पहन लीजिए, ये एक भाई का अपने भाई के लिए मोहब्बत का तोहफा है। जब मेहमान ने नए कपड़े जेबतन कर लिए तो इमाम मोहम्मद उनको खाने के कमरे में ले गए। दस्तरखान पर बेहतरीन खाने मौजूद थे। फर्जंदे हिजाज को एक बार फिर अहले हिजाज याद आए। दर्द की सरकश लहरें दिलो दिमाग से उठी, लेकिन उसे मेज़बान की फराख दिलाना तवाज़ो का लिहाज था, इसलिए चुपचाप सर झुकाए खाना खाता रहा। मेहमान के खाने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। इमाम मोहम्मद बार बार टोकते, साहबजादे, तुम्हारे तकल्लुफ से मुझे उलझन हो रही है। तुम इस अजनबियत को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? ये तुम्हारा अपना घर है। इमाम मोहम्मद जज्बे की सदाकत और दिल की गहराई से ये बात कह रहे थे। उनकी मेहमान नवाजी में तकल्लुफ और बनावट का शाइबा तक न था। जब वो इसरार करते तो मोहम्मद बिन इदरीस खाने में दिलचस्पी लेने लगता। तबीयत की फितरी बेरगबती के बायस वो कम उम्री ही में लिबास और खुराक की सुनहरी जंजीरों से हमेशा ही आज़ाद रहा था। वो खुश पोशाकी और खुश खुराकी उसी सूरत में पसंद करता था कि जब तमाम मुसलमान खुदा की उन नेमतों से फैज़याब हों। खाने से फरागत के बाद उन्होंने नमाज इशा अदा की और फिर इमाम मोहम्मद अपने मेहमान को अपने कुतुब खाने में ले गए। उसने अब तक अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबों का ज़ख़ीरा नहीं देखा था। वो अपने फितरी ज़ौक़े मुताला से मजबूर होकर सोचने लगा कि काश उसे उसमें किताबों के पढ़ने का मौका मुयस्सर आ जाए। इस दौरान इमाम मोहम्मद ने एक किताब उठाई और मेहमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहबजादे, इसे देखो। मोहम्मद बिन इदरीस ने बड़े अदब से वो किताब ले ली और खड़े खड़े उसकी वरक गर्दानी करने लगा। ये इमाम मोहम्मद के उस्ताद इमाम अबू हनीफा की मशहूर तालीफ अल किताब अल औसत थी। इमाम मोहम्मद किताब देकर सोने के लिए चले गए, मगर मोहम्मद बिन इदरीस की आंखों से नींद बहुत दूर थी। इल्मी मजलिस और किताब की मौजूदगी के बायस वो दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। इमाम आज़म की तसनीफ देखी तो इस कदर तवील सफ़र की थकन भूल गई। वो अपने गिरदो पेश से बेखबर होकर किताब पढ़ने लगा। कूफे के अक्सर बाशिंदों ने नरम बिस्तरों में सोते हुए वक्त गुजार दिया था, मगर मोहम्मद बिन इदरीस ऐसा शब बेदार तालिब इल्म था कि वो सारी रात किताब पढ़ता रहा। और जब वो किताब की आखिरी सत्र ख़त्म कर रहा था तो करीब की मस्जिद से मुअज्जिन की सदा बुलंद हो रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान सुनते ही उसने किताब रख दी और जेरे लब कहा, वाकई अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सुबह होने से पहले ही वो पूरी किताब हिफ्ज कर चुका था। मस्जिद में नमाज फजर की अदायगी के बाद वो इमाम मोहम्मद के हमरा वापस घर को आ रहा था। जब इमाम मोहम्मद ने उसकी मिजाज पुरसी करते हुए कहा, रात कैसी गुजरी? इल्म के जेर साया बसर होने वाली रातें बड़ी पुरसकून होती हैं। अल्लाह ताला ने अपने बेनवा बंदे को गुज़िश्ता रात तमानियत बख्शी के जिसे तमाम उम्र भुला ना सकूंगा। मोहम्मद बिन इदरीस ने शिगुफ्ता लहजे में जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा, मगर उसके चेहरे से रत जगे और थकन के आसार नुमाया थे। हजरत, जिस तरह आपने एक गरीबुल वतन तालिब इल्म को अपनी मोहब्बतों से सरफराज फरमाया, इस एहसान की शुक्रगुजारी के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। नहीं साहबजादे, ये कोई एहसान नहीं, तुम इसी मोहब्बत और एहतराम के हकदार हो। इमाम मोहम्मद ने अपनी मेहमान नवाजी की बात का रुख मोड़ने के लिए पूछा, तुमने वो किताब देखी थी या सफ़र की तकान ने तुम्हें गहरी नींद सुला दिया? रात भर जागता रहा, उसने आहिस्ता लहजे में जवाब दिया। शब बेदारी के बायस उसके आसाब बोझल हो रहे थे। किताब पर नजर डाली मगर उसका इदराक आसान काम नहीं था। कहाँ इमाम आज़म और कहाँ इल्म का एक परेशान हाल कूचा गर्द। उसने इमाम अबू हनीफा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मेरे लिए तो ये शर्फ ही काफ़ी है कि मैंने उस फ़की आज़म की तसनीफ़ को छू लिया और उसकी तहरीर से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लिया।
یہ اعتراف حقیقت تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے میزبان کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ایک ہی رات میں پوری کتاب حفظ کر لی ہے۔ گھر پہنچ کر میزبان نے مہمان کے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی، چند لمحے اس کی ورق گردانی کی اور مہمان سے کہا، تم کافی تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہو، اب آرام کرو۔ یہ کہہ کر میزبان چلے گئے۔ سفر کی تھکن اور رت جگہ کے باعث مہمان کو لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔